हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने विज्ञापन लेखन पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। विज्ञापन लेखन, अनुच्छेद लेखन ये हमारे प्रश्न पत्र में 5-5 अंकों में पूछे जाते हैं, जिसको हमें बहुत ही अच्छे और साफ सुथरे अक्षरों में, कम अक्षरों में बहुत अच्छी चीजें लिखने की कोशिश करनी होती है। अनुच्छेद किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद जो है वो अंग्रेजी भाषा में उसे पैराग्राफ कहते हैं, जो कि ऐसे का एक छोटा रूप होता है। उसी प्रकार अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। उसी प्रकार क्या होता है, जो अनुच्छेद है वह निबंध का संक्षिप्त या छोटा रूप होता है। अनुच्छेद को हम लघु निबंध के नाम से भी पुकारते हैं। इसको लघु निबंध के नाम से भी कहा जाता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। निबंध के अंदर क्या होता है, एक एक बिंदु के ऊपर अलग अलग अनुच्छेद लिखे जाते हैं, परंतु अनुच्छेद के अंदर एक ही विषय पर 80 से 100 शब्द लिखे जाते हैं। अनुच्छेद की लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए उनको देखते हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। अनुच्छेद जब हम लिखते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, रूपरेखा बना लेनी चाहिए, संकेत बिंदु बना लेने चाहिए, जिससे कि अनुच्छेद लिखने में हमें बहुत ही आसानी होती है और वो बहुत ही प्रभावशाली भी होता है। वैसे तो प्रश्न पत्र में क्या होता है, संकेत बिंदु दिए हुए होते हैं, अगर नहीं है तो हमें बनाना है, और दिए है तो उन्हीं के आधार पर हमें हमारा अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। अनुच्छेद में हमें क्या करना है, एक ही पक्ष जो उसमें महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके बारे में हमें लिखना है, बस उसी का हमें वर्णन करना है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होगी तो हमारा अनुच्छेद बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। इसके लिए हमें निबंध में हम बहुत ही ज्यादा शब्द लिखते हैं, परंतु अनुच्छेद में बहुत कम शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि यह लघु होता है, छोटा होता है। तो हमारी जो भाषा होती है बहुत ही स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होनी बहुत जरूरी है। एक ही बात को बार बार न दोहराए, अनावश्यक विस्तार से बचे लेकिन विषय से न भटके। हमें एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है, उससे बचना है। अनावश्यक विस्तार भी नहीं करना है हमारे अनुच्छेद का, और हमारे विषय से भी हमें भटक कर नहीं जाना है। शब्द सीमा को ध्यान में रखते ही अनुच्छेद लिखना है। हम अनावश्यक विस्तार तभी नहीं कर पाएंगे जब तक हम शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे। अगर हमने शब्द कितने लिखना है, हमें 80 से 100 शब्दों में लिखना है, तो हमने उस चीज का ध्यान रखा तो हम उसको अनावश्यक विस्तार नहीं करेंगे। विषय से संबंधित शुक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम विषय, जो हमारा जो विषय है जिस पे हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, उसके लिए हम सुक्ति, कविता, दोहे, इस प्रकार के मुहावरे, लोकोक्ति, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि इनसे कम शब्दों में अधिक बातें कही जा सकती हैं और वह बहुत ही प्रभावपूर्ण होते हैं। हमने आगे कुछ अनुच्छेद की टॉपिक दिए हैं, जिसमें से एक अनुच्छेद के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, बाकी 2 आपको घर पर ही कंप्लीट करना है। स्वच्छता अभियान, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, इसके संकेत बिंदु हैं निराशा, अभिशाप, दृष्टिकोण परिवर्तन और सकारात्मक सोच। हमें निराशा, अभिशाप एक प्रकार का अभिशाप होता है, निराशा, दृष्टिकोण हमें किस तरीके से परिवर्तित करना है, और सकारात्मक सोच, इन सबको लेकर हमें मन के हारे हार और मन के जीते जीत पर एक अनुच्छेद लिखना है। दूसरा है हमारा भारतीय किसान के कष्ट, इसके संकेत बिंदु है अन्नदाता की कठिनाइयां, कठोर दिनचर्या, सुधार के उपाय। स्वच्छता अभियान के बारे में संकेत बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं। स्वच्छता आंदोलन, इसके संकेत बिंदु हैं क्यों, बदलाव और हमारा उत्तरदायित्व। अब हमें क्या करना है, इन संकेत बिंदुओं पर हमारा अनुच्छेद लिखने से पहले हम किस विषय पर अनुच्छेद लिख रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, परिचय देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम सबसे पहले इसका एक छोटा सा परिचय देते हैं।
2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। इस अभियान में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित करने के कारण स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन बना, उसके बारे में एक छोटा सा हमने यहाँ परिचय दिया है। तो आप अपने पैराग्राफ को लिखने से पहले एक परिचय जरूर लिखिए। उसके बाद हमारा पहला संकेत बिंदु है क्यों। समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए हमें क्यों स्वच्छता आंदोलन की जरूरत पड़ी, तो उसके बारे में यहाँ पे हमने लिखा समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए। एक कहावत है कि स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इस प्रकार की जो लाइन्स हम लिखते हैं इसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दिया कीजिए या इन्वर्टेड कॉमे में लिखा कीजिए, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा अनुच्छेद बहुत ही प्रभावपूर्ण होता है। पढ़ने वाले की नजर सबसे पहले इन लाइनों पर जाती है। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। इस प्रकार के शब्द लिखकर हम इस वाले पैराग्राफ को लिख सकते हैं। अगला है हमारा बदलाव। स्वच्छता से संबंधित जानकारी अर्जित करना। अगर हम किसी में बदलाव ला रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्वच्छता संबंधित जो जानकारियां हैं उनके बारे में जानना होगा, क्योंकि लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए खुद को बदलना जरूरी है। क्यों हम जानकारियों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि लोगों को मानसिकता को बदलने से पहले खुद को बदल लेना है। और कोई हमसे जानकारी दे मांगे और हम उनको दे तो हमारे पास में भी जानकारियां होनी चाहिए। लोगों को शौचालय के लाभ के बारे में बताएं। विद्यालय के प्रतियोगिताओं में स्वच्छता के प्रति नाटक मंच करें। चित्रकारी प्रतियोगिताओं में स्वच्छता के विषय को दर्शाएं। इससे लोगों में बदलाव आएगा। हमारे स्कूल में जो कंपटीशन होते हैं, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें मंच पर नाटक के माध्यम से स्वच्छता आंदोलन को दर्शाएं, साफ सफाई के बारे में बताएं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे आने वाला कल है, इसलिए वह साफ सुथरे रहेंगे, वो हमारे देश को साफ रखेंगे तो स्वच्छता चारों तरफ फैल जाएगी, बीमारियां खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसके अंदर लिख सकते हैं। हमारा उत्तरदायित्व क्या है, ठोस और तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंध के लिए प्रणालियों को प्रचालित करें। अधिक से अधिक कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। उन्नत स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करें। अब हमें क्या करना है, कूड़ेदानों का प्रयोग करना है, लोगों को जागरूक करना है साफ सफाई के बारे में। इन सारी चीजों को लेकर हम अपने अनुच्छेद को आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद 80 शब्द होने के बाद हमारे पास कुछ शब्द सीमाएं बच जाती हैं, तो उसके लिए निष्कर्ष के रूप में हम थोड़ा लिख सकते हैं। जल ही जीवन है, इसे स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। पूर्ण स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान को एकजुटता, कर्तव्यनिष्ठता और विश्वास के साथ सही शक्ति और दिशा प्रदान करें। देश के प्रति संकल्पित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें एवं शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों को अपने में समाहित कर एक भव्य समाज का निर्माण करें। यह यहाँ से यहाँ तक हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। पूर्ण से लगाकर यहाँ तक हम इसको निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर, जो पॉइंट्स आपके सामने मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स को मिलाकर हमें एक पैराग्राफ बनाना है। ऐसे नहीं लिखना है, एक पैराग्राफ के रूप में इसको लिखना है, परंतु हमारे जो संकेत बिंदु हैं वो सारे उसके अंदर दर्शाना है आपको। इस प्रकार आप एक बहुत ही अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। दिए गए टॉपिक के ऊपर आपको अनुच्छेद राइट करना है। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।